नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए 2024 अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। लियो एसेंडेंट से मतलब है इस भाव में, इस घर में आपका 5 नंबर लिखा होगा। ये एसेंडेंट चार्ट है, लग्न कुंडली है, उससे ये प्रिडिक्शंस ज़्यादा लागू होता है, इसलिए बनाई जाती है। तो जो हेड पॉइंट है, हेडलाइन है, वो है गुड मनी फ्लो टिल 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर तक लग्नेश सेकंड हाउस में है। बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है क्योंकि आपके आय भाव, धन भाव दोनों के स्वामी हो करके बुध 9 अक्टूबर तक हैं, लेकिन लग्नेश आपके 16 अक्टूबर तक हैं। तो 9 अक्टूबर तक तो काफ़ी अच्छा रहेगा और 16 अक्टूबर तक भी धन के लिए, आय के लिए, मनी फ्लो के लिए, कैश फ्लो के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा इस महीना। गुड फॉर प्रोफेशन प्लस प्रॉपर्टी। देखिए, कर्म स्थान पे गुरु आए हुए हैं। 9 अक्टूबर तक वक्री नहीं है, 9 अक्टूबर के बाद वक्री हो रहे हैं 3 फरवरी तक। लेकिन क्योंकि आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी है और दूसरे ग्रहों को देख करके 20 अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा इस महीने, वो आपके प्रोफेशन के लिए यानी नौकरी, जॉब, व्यापार, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु कृपा आपकी प्रोफेशन के हाउस पे है, सीधा कर्म स्थान पर है, जिसके वजह से प्रेशर कुकर टाइप सिचुएशन ज़रूर होती है इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी हैपनिंग फील कराता है, काफ़ी चीज़ें एक साथ हो रही होती है, जिसके वजह से आपको एक प्रेशर कुकर जो कभी भी विसिल दे सकता है वाली सिचुएशन कराता है कर्म स्थान पर। बट ये आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है, साल है। घर में सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन एट होम एंड पीसफुल, सुख शांति मिलेगी आपको घर के वातावरण में, घर में, क्योंकि शुक्र की कृपा रहेगी। शुक्र आपके देखिए 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, यानी अक्टूबर के दूसरे भाग में 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 4th हाउस में रहेंगे। तो किसी न किसी तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कोई इवेंट हो, कोई पार्टी हो, घर में कोई अच्छे गेस्ट का आना, खास करके फीमेल का आना, वीनस शुक्र ये दर्शाता है। और शुक्र वहीं से दशम भाव में भी दृष्टि डालता है आपके। तो प्रोफेशन यानी ऑफिस में भी किसी फीमेल कैंडिडेट का एडिशन होना, गुरु और शुक्र की दुश्मनी है, इस वाद विवाद में आप मत पड़िए, यहाँ से प्रेडिक्शन सुनिए। तो शुक्र आपके प्रोफेशन के लॉर्ड होकर के आपके व्यापार और जॉब, नौकरी में भी आपको सुख प्रदान करेंगे और वातावरण बहुत सुखमय रहेगा आपका। स्पाउस के हेल्थ के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी के स्वास्थ्य के लिए या ओवरऑल स्ट्रेस के लिए ये अच्छा नहीं है। हालांकि शनि यहाँ शश योग बना रहा है, ज़रूर केंद्र में बैठे हैं शनि, लेकिन शनि का आना अपने आप में एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आना हो जाता है। ऑडिटर अपने घर में किसी को भी नहीं अच्छा लगता जब सारी चीज़ें ऑडिट हो रही हो, जिस वजह से जो आपकी मैरिड लाइफ है इसको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बना देता है, सही और गलत का निर्णय का फल देता है। तो आपके स्पाउस के लिए नॉट ओनली हेल्थ, ओवर ऑल लाइफ में, पूरी जीवन के वातावरण में शनि का प्रभाव है। तो शनि के उपाय आपके वाइफ को, आपके पति या पत्नी को करना चाहिए। सिबलिंग्स के लिए 18 सितंबर, सिबलिंग मतलब हो गया भाई या बहन, 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र आपके तीसरे भाव में है। तो 12 अक्टूबर के बाद ये जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया 12 अक्टूबर के बाद ये जा रहे हैं आपके चौथे भाव में, लेकिन 12 अक्टूबर से पहले यानी 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक भाई बहन से आपका जो रिलेशन है वो मधुर होगा, मिलना जुलना होगा। हो सकता है उनके घर पे भी कोई सेलिब्रेशन हो, इवेंट हो, या किसी बहाने आपका जाना हो। गुड फूड ना, गुड इंटरेक्शन, गुड इन्वायरमेंट जो रिलेशनशिप को मजबूत करे भाई बहन के।
ऐसा वातावरण बन रहा है। डिससेटिस्फैक्शन ड्यू टू नो और लेस सेविंग। देखिए आपके जो आपकी आमदनी हो रही है, जो आपकी इनकम हो रही है, उसमें सेविंग नहीं हो पा रही है या कम हो पा रही है। हालांकि गुड मनी फ्लो मैंने लिखा है, बट जहाँ तक सेविंग की बात है, सेविंग एक्सपेंसेस में या किसी तरह से ऐसे खर्चे में कुछ सीक्रेट खर्चा, केतु यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में है, जिसके वजह से कोई ऐसा खर्चा होगा जिसके कारण आपकी सेविंग नहीं हो पा रही। तो ये सेटिस्फैक्शन आपको पूरी तरह सेविंग के प्रति नहीं आ रहा होगा। गुड मनी फ्लो मैंने बताया है पहले से, 23 सितंबर से 9 अक्टूबर तक खास करके बुध की वजह से, और 16 अक्टूबर तक बुध और सूर्य दोनों की वजह से। 9 अक्टूबर तक सूर्य की भी दृष्टि क्या खुद ट्रांजिट जो है वो सेकंड भाव में है, जिसके वजह से 16 अक्टूबर तक गुड मनी फ्लो, स्पेशली टिल 20 अक्टूबर। ये मैंने लिखा है 16 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर को मंगल भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके 12th में चले जाएंगे। आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। 20 अक्टूबर को ये द्वादश स्थान में चले जाएंगे, 12th हाउस में, जहाँ पर ये अच्छा फल नहीं देंगे, जिसके वजह से मैंने 20 अक्टूबर तक का या 16 अक्टूबर तक का टाइम दिया है गुड मनी फ्लो का। शश योग शनि जरूर बना रहे हैं, लेकिन लग्न पे भी शनि की दृष्टि है, तो हार्ड वर्क आपको ज़रूर करना होगा। और आपके देखिए मदर्स हेल्थ यानी मम्मा की जो हेल्थ है, वो 4th हाउस के स्वामी 20 अक्टूबर के बाद से लेकर के द्वादश भाव में 12th हाउस में जाएंगे, जो मदर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा 20 अक्टूबर के बाद से। बट गुरु की कृपा बनी रहेगी, तो इसमें जो कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की नज़र, गुरु की नज़र सातवीं दृष्टि चौथे घर पे पूरी तरह से है। जब बृहस्पति इस साल, अगले साल मई 2025 तक आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में रीशफल मतलब प्लानिंग, प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी लेने का, या एग्जिस्टिंग कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसको आपको बेचना हो, या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो अभी प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है घर, ज़मीन ना, इसको फिक्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें रेनोवेशन का काम हो, इंटीरियर का काम हो, किसी तरह का चेंज इस पोर्टफोलियो में हो फिक्स प्रॉपर्टी में, ये ज़रूर करवाता है जब गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव में रहती है, जो कि अभी चल रही है और मई 2025 तक चलती रहेगी तक है। लेकिन ज़रा सी सावधानी बरतें, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि भी चौथे स्थान पर है, तो यू नीड टू बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी डील जो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड करते हैं, उसमें आपको ज़रा सी सतर्कता बरतनी चाहिए। कुटुंब हेल्थ, कुटुंब से मेरा मतलब है आपके अपने मम्मी पापा या भाई बहन के हेल्थ, स्वास्थ्य के तरफ से भी सतर्क रहें। सतर्क से मतलब ये हो जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस उनका करा के रखना, हेल्थ इंश्योरेंस पहले से है तो टॉपअप कराना, या कोई भी ऐसा सिम्टम आता है हेल्थ से रिलेटेड तो उसको इग्नोर नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना, और डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट करना। गुड प्रोग्रेस प्रोफेशनली बट प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बृहस्पति ये आपके ये साल जो अभी चल रहा है, ये आपके करियर या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, बिजनेस में हो या जॉब के लिए, जॉब में हो, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है ये आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। इसको इमीडिएटली प्रोफेशनल ग्रोथ को आप इनकम से रिलेट मत कीजिए कि मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ यानी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत सेल हो रही है व्यापार में, क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, तो तुरंत इनकम हो जाएगी। क्योंकि ज़रा सा फ़र्क है, जैसे अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ले लीजिए किसी भी कंपनी का जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है, तो अभी ये सिचुएशन है कि गाड़ियाँ तो बन रही है, कर्म सारा किया जा रहा है, अच्छे डायरेक्शन में किया जा रहा है, लेकिन उसका फल आपको तब मिलेगा जब गुरु अगले साल मई में 11वें भाव में जाएंगे, जो आय स्थान है वहाँ जाएंगे, धन भाव पे
रहेंगे, जिसके वजह से ये इस पर्टिकुलर ईयर मई तक आपको प्रोफेशनली इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन इसको डायरेक्टली इनकम से मत जोड़िए। पूरे साल की बात कर रहा हूँ, अगले साल मई तक। वैसे 20 अक्टूबर तक तो निश्चित तौर पे आपकी, खास करके 16 अक्टूबर तक 100% आपकी फिनेंशियल ग्रोथ एश्योर्ड है, यानी मनी फ्लो एश्योर्ड है। क्रोनिक डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो लंबे टाइम तक चलती है, जैसे पाइल्स की बीमारी हो, एग्जाम्पल राहु है यहाँ पे, तो कोई ऐसी लंबी बीमारी आपको घेर सकती है जिसका डायग्नोसिस डॉक्टर ना कर पाएँ। इसलिए किसी भी सिम्टम को हेल्थ कंसर्न से खुद भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें और किसी भी सिम्टम को नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से टाइमली मिलें। केयरफुल इन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, ये मैंने बताया क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि है चौथे भाव पे। हालांकि बृहस्पति उनको कैंसिलेशन करते हैं, लेकिन इस वाद विवाद में ना पड़े। बेटर ये रहता है कि हर डील में केयरफुल रहें। जॉब के लिए ये साल स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा रहेगा 2025 मई तक। ज़रा सा 9 अक्टूबर से लेकर के 3 फरवरी तक थोड़ा सा आपको इर्रेटिक लगेगा, यानी चेंजेस काफ़ी होते नज़र आएंगे, जिसमें बदलाव नज़र आता रहेगा। स्थिरता शायद नज़र नहीं आए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे ग्रोथ के लिए हो रहा है। और 3 फरवरी के बाद से मई 2025 तक अगले साल आपको ये गुरु कृपा क्या होती है इसका पता चलेगा, और प्रोफेशनली एलिवेशन होगा, यानी प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। तो जॉब और बिज़नेस ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए देखिए 3 फरवरी के बाद 9 अक्टूबर तक तो अच्छा है, क्योंकि पंचम का स्वामी गुरु हैं और गुरु वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक। तो 9 अक्टूबर तक अच्छा है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद फिर ये 3 फरवरी के बाद और भी अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स, मतलब यानी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जो लोग लव अफेयर में हैं उनके लिए भी 9 अक्टूबर तक का समय अच्छा है, लेकिन चूँकि शेयर मार्केट और लव अफेयर ये दोनों 5th हाउस से गवर्नड है, यानी पंचम स्थान से देखा जाता है। इसके राशि गुरु हैं बृहस्पति, और 9 अक्टूबर से जैसे मैंने बताया वक्री हो रहे हैं 3 फरवरी तक। तो ज़रा सा संभल के, लेकिन चूँकि बृहस्पति हैं इसमें, इसलिए डरने की बात नहीं है, और ये निश्चित तौर पे अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे आगे चल के, बट इस ड्यूरेशन में ज़रा सा संभल के। शेयर मार्केट के लिए खास करके मैंने बोला है यू हैव टू बी केयरफुल। 9 अक्टूबर के बाद आप रिस्क मत लीजिए 3 फरवरी तक। सिंह लग्न वाले की जो जनरल ट्रेट होती है, ये लोग कैसे होते हैं, बड़े रॉयल पर्सनालिटी होते हैं। जैसे एक शेर होता है, एक रॉयल पर्सनालिटी, डिसिप्लिन्ड होते हैं काफ़ी। इनको सेल्फ रिस्पेक्ट, पैसे से ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। बाल इनके या तो कम होंगे सर पे, या फिर ब्राउनिश होंगे, क्योंकि सूर्य की गर्मी होती है। और शेर की तरह, जैसे शेर एकदम से लापरवाह की तरह नहीं चलता, बहुत संभल के चलता है। 4 कदम चलेगा, लेफ़्ट राइट देखेगा, फिर आगे बढ़ेगा। उस तरह की चाल ये लोग चलते हैं और रॉयल तरीके से चलते हैं। अक्टूबर के महीने में देखिए दीपावली, करवा चौथ और दीपावली दोनों हैं। 20 अक्टूबर को करवा चौथ है, और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में ये डिस्प्यूट किया जा रहा है कि दीपावली किस दिन मनाया जाए अलग अलग स्टेट में। लेकिन अगर हम देखें तो कार्तिक मास की जो अमावस्या रात्रि होती है दीपावली में, लक्ष्मी पूजन के लिए आपको अमावस्या की रात का होना ज़रूरी है। दीपावली अमावस्या की रात ही मनाई जाती है, लक्ष्मी पूजन भी अमावस्या की रात ही होती है। तो ये तिथि आपको 31 अक्टूबर को ही प्रदान हो रही है, क्योंकि 1 नवंबर को संध्या में ही प्रतिपदा की तिथि शुरू हो जा रही है। तो दीपावली की जो अमावस्या की रात है वो है 31 अक्टूबर, तो दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। निजी परामर्श के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9810844912। शुल्क लागू रहेंगे। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।